हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीति लर्निंग हब में। एंड आज से मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका ये पार्ट 1 है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, सारे टॉपिक क्लियर करूँगी। ये सीरीज़ 1 बाय 1 मैं क्लियर करूँगी। ये जो ग्रामर है तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट हो चाहे वो सीनियर स्टूडेंट हो। और ये सिलेबस ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पार्ट 1 में आज हम क्लियर करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, प्लस सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये सारी 4 to 5 चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और क्लास 1 से के सब्जेक्ट में, यानी क्लास 1 की क्लास में भी ये ऐड होती हैं, सिलेबस में ऐड होती हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से, प्लस समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट को हम कैसे समझेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा कर्ता यानी काम करने वाला, जिसकी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है। बाकी होता है हमारा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में आते हैं हमारी वर्ब्स यानी क्रिया। प्रेडिकेट हमारा बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या कर रहा है या कैसा है। इन द सेंस कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट हमारा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे रीना इज डांसिंग। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, रीना इज डांसिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है वो हमें देखना है। जो हमारे यहाँ पर करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो है हमारा सब्जेक्ट। बाकी जो भी रह जाएगा, इज डांसिंग, ये है हमारा प्रेडिकेट। इसे बोलेंगे हम प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि रीना इज डांसिंग, रीना नाच रही है। क्या कर रही है? नाच रही है। तो रीना हो गई हमारी सब्जेक्ट, और क्या कर रही है किसके बारे में बताया जा रहा है? रीना के बारे में बताया जा रहा है। तो और क्या बताया जा रहा है? नाच रही है। तो ये है हमारा प्रेडिकेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रेडिकेट होता है, जो हमारी जो वर्ब है, जो काम है, वो किसके बारे में बताया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो करता है हमारा। तो ये इसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेट, हिंदी में इसको विधेय बोलते हैं। तो सेंटेंस में अगर एक और एग्जांपल अगर हम लें, लायन इज अ कार्निवोरियस एनिमल। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर जो बात हो रही है वो लायन के बारे में बात हो रही है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी हमारा बच गया है वो है हमारा प्रेडिकेट। इतना समझना है आपको, ज़्यादा नहीं समझना है, ये इतना समझना है कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी हमारा बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट क्या काम करता है? प्रेडिकेट हमारा बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। आगे हम समझेंगे कि हमारे अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और सब्जेक्ट क्या है, हमारी वर्ब क्या है, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आगे अब हम समझते हैं हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, वर्ब में हम क्या लिखते हैं, और प्लस हम ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं। तो सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, वो आता है सब्जेक्ट में। वर्ब में होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट में जितना भी बच जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में। अब हम कंसीडर कैसे करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो उसको हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक माताजी खाना पकाती हैं। माताजी
खाना पकाती हैं या बनाती हैं। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मदर, पकाने की इंग्लिश होती है कुक्स। मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं फूड। तो अब आप देखिए, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक तो सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट जो बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट में चला जाता है, बाकी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए। जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही होता है। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसमें जो काम को करने वाला होगा वो भी होगा और जो काम होगा वो भी उसमें मेंशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माताजी खाना पकाती हैं, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मदर के बारे में बात हो रही है, माताजी के बारे में बात हो रही है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आती है वर्ब। अब वर्ब में क्या होता है? वर्ब में हम क्रिया, काम लिखते हैं। जो भी हमारे सेंटेंस में काम हो रहा होगा वो आएगा हमारा वर्ब में। तो अभी क्या काम हो रहा है इसमें? इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो खाना पकाने का काम हो रहा है, तो उसकी इंग्लिश है कुक्स। तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट में लिखा है हमने फूड। अब फूड हमने क्यों लिखा है? हमें समझना है जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट अलग करना है, सब्जेक्ट हमें पहले लिखना है। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है कुक्स। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बात हो रही होगी, या दो लोगों के बारे में बात हो रही होगी, या फिर कोई चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। तो जो हमारा सब्जेक्ट जिसको भी अफेक्ट करता है, जिस भी दूसरे पर्सन को अफेक्ट करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो अभी जो माताजी खाना पकाती हैं, तो पकाती है कि इंग्लिश आ गई कुक्स। और माताजी क्या मतलब किसको अफेक्ट कर रही हैं? अगर वो खाना बना रही है तो अफेक्ट क्या हो रहा है? खाना अफेक्ट हो रहा है, तो वो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फादर गोस टू ऑफिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के अलावा जिसके बारे में बात हो रही है वो है ऑफिस। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा फादर। फादर हमारे वो हैं जो करता है, काम को करने वाले हैं। और सेकंड जो बात हो रही है वो हो रही है ऑफिस के बारे में, तो ऑफिस जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में। बाकी जो हमारी वर्ब है, वर्ब तो हमारी अलग ही हो गई। वर्ब हो गया काम, क्रिया। जो काम है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और उसके बाद जितना भी हमारा बच जाता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, सब्जेक्ट के बाद जिसके बाद जो दूसरी बात हो रही होती है वो है हमारा ऑफिस। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट है हमारा काम को करने वाला, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है। कर्ता हमारा कर्ता। वर्ब होता है हमारा काम, सेंटेंस में जो काम चल रहा होगा उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कुकिंग हो गया, खाना बनाना हो गया, सोना हो गया, जाना हो गया, पढ़ना हो गया। ये सारे क्या है? हमारे एक्शन वर्ड। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो हमारे वर्ब में आते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे आते हैं वो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जो सब्जेक्ट जिन पर काम कर रहा होता है। चाहे वो अगर मार्केट के बारे में बात हो, जो हमारा सब्जेक्ट है कि मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं, एक तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और अफेक्ट मैं किसको अफेक्ट कर रही हूँ? मैं मार्केट को अफेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में जा रही हूँ। तो दूसरी बात किसकी हो रही है? मार्केट की बात हो रही है। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया हमारी वर्ब, क्योंकि वो एक एक्शन वर्ड है, वो काम है, तो पढ़ना हो गया हमारा वर्ब। और उसके बाद जो हमारा वर्ड रह गया वो हो गया हमारा बुक्स, किताब। किताब हमारा जो है, जो अफेक्ट हो रही है, जो मेरे पढ़ने से जो अफेक्ट हो रही है वो है बुक। तो बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ 2-3 सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, उसमें आपको बताना है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको उस पर सर्कल करना है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। इसमें आपको बताना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। देखिए सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा होता है काम को करने वाला, तो थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए इनके आंसर। सेकंड है हमारा सर्कल द ऑब्जेक्ट। आपको सर्कल करना है ऑब्जेक्ट वर्ड पे। राम गोज टू दिल्ली, सिस्टर गिव्स मी मिल्क। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट से हमें आंसर सेंड कीजिए। ये था हमारा पार्ट 1। अब जल्दी ही मैं पार्ट 2 के लिए जो है वीडियो डालने वाली हूँ, जिसमें होंगे हमारे सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पार्ट 2 के लिए। आप अगली ही वीडियो में हमें देखेंगे, उसमें मैंने सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और सारे जितने भी हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।